है शीला देवी। ये हमेशा अपने परिवार वालों से लड़ती झगड़ती रहती हैं। इनका पारा हमेशा चढ़ा रहता है। और जो इनके सामने बैठे हुए हैं वो है इनके पति मोहनलाल। वो बेचारे अपने जीवन को हमेशा कोसते रहते हैं कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी इससे शादी करके। सुनो, अब तुम ऐसे ही बैठे रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अरे भाग्यवान, अभी अभी काम पे से तो आई हूँ, और क्या काम करूँ बताओ? तुम्हें हर काम के बारे में मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? तुम्हें नहीं पता दीपावली आ रही है, घर में साफ सफाई होनी है, कुछ करना है कि नहीं करना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो मुझे भी पता है। दीपावली आ रही है, साफ सफाई की बात है तो तुम और बहू मिलके कर लेना साफ सफाई, और लाली से भी कह देना, वो भी संग करवा लेगी। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, बस बातें ही बना सकते हो। ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसी कौन सी बातें बना दी मैंने? सफेदी वगैरह नहीं करवानी क्या घर में? अरे भाग्यवान, साफ सफाई कर लो। अब इस बूढ़ी हड्डियों में कहाँ ताकत रह गई है मैं पूरे घर पे सफेदी कर दे। अरे तुमसे नहीं हो रहा है तो बाहर से आदमी बुलवा के करवा लो। तुमने तो कह दी बाहर से आदमी बुलवा के करवा लो। तुम्हें मालूम है कितने पैसे लग रहे हैं आजकल सफेदी करने के? ये तो कोई बात नहीं हुई, पैसे लग रहे हैं तो क्या घर में सफेदी नहीं करवाएंगे? देखो मेरी बात समझो, तुम बहू और लाली तीनों मिलके साफ सफाई कर लो। वैसे खर्चा बहुत हो चुका है, और क्यों खर्चा करवाने के विचार में लगी हो? मुझे मत समझाओ, लाली और बहू से तो मैं कह दूंगी। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। इस आदमी ने जीवन में कभी मेरी बात सुनी ही नहीं है। ला बहू और लाली से कहूँ कि घर की सफाई चालू कर दे। बहू, ओ बहू, ये है इनकी बहू बिमला। ये हमेशा काम से बचने की कोशिश करती रहती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, एक काम कर, लाली कहाँ है? लाली को बुला। अब उनके बारे में मैं क्या बताऊँ? मैं तो उनके पीछे पीछे डोल रही हूँ। फोन लेके छत पे होंगी वो, फोन में घुसी रहती है, और काम क्या अंत है? अरे ऐसे क्यों कह रही है? वो फोन में पढ़ाई करती है अपनी। वो तो मुझे सब मालूम है, फोन में कितनी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। चल तू रुक, मैं बुलाती हूँ। लाली इधर आ। ये है इनकी लड़की पिंकी। ये अपनी माँ बाप से ज्यादा अपने मोबाइल फोन को प्यार करती है, उसे अपने से कभी दूर नहीं होने देती है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, एक काम था। बोलो माँ। बहू, तू और पिंकी मिलकर पूरे घर की सफाई कर दो। क्या हुआ माँ जी? घर में क्या किसी का जन्मदिन आ रहा है? मैं पूरे घर की सफाई कर दूं? जब जन्मदिन आएगा घर में तभी सफाई होगी क्या? तुम्हें नहीं पता दीपावली आ रही है? हर चीज मुझे बतानी पड़ेगी। तेरी मैया ने नहीं सिखाया कुछ? देखो माँ जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरी माँ के ताने मत मारा करो मुझको। तू मुझे मजबूर कर देती है तो क्या करूं? अब मेरी बात कान खोल के सुनो, दोनों दोनों घर की सफाई में लग जाओ, और मुझे घर बिल्कुल साफ चाहिए। अरे माँ, क्या फालतू का झंझट पाल रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझ पे कहाँ समय है कि मैं सफाई करूं? और क्या, तुम देखती तो हो, बेचारी पूरे दिन मोबाइल में पढ़ती ही रहती है। सुनो भाभी, मतलब क्या तुम्हारा कहने का? नहीं नहीं, तुम समझी नहीं। मेरा मतलब ये था कितनी मेहनत करती हो, पूरे दिन पढ़ाई में लगी रहती हो, फिर तुम कहाँ से काम कर पाओगी? पता है मुझे क्या मतलब था तुम्हारा। अपने काम से काम रखा करो। मैं तो अपने काम से काम रखती हूँ, तुम अपनी देखो। मेरे सामने दोनों लड़ने लग गई, नेक भी डर रही है। तो माँ, तो मेरी भाभी को समझा दो, ये मेरे बीच में नहीं बोला करे। मुझे किसी के बीच में बोलने का शौक नहीं है। अब अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों अभी से घर की साफ सफाई में लग जाओ, चलो। अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनो। अब तुझे क्या सुनाना है? अरे माँ जी, मेरा पहले से बहुत काम हो जाता है, बच्चों को संभालना, इनके लिए खाना बनाना, इनके कपड़े धोना, मुझ पे कहाँ समय है जो मैं साफ सफाई करूँ घर की? एक बात बता, उस पे समय नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाई करनी है, तुझ पे समय नहीं है क्योंकि तुझे घर का काम करना है, तो क्या मैं एक फालतू जो मैं करूंगी? मैंने कही ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, अभी से सफाई में लग जाओ। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, जा रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। बेचारी दोनों नंद भाभी मन मार कर सफाई के काम में लग जाती हैं। इनका नाम है श्यामू, ये बिमला के पति हैं। ये हर काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। इनके हिसाब से ये जिंदगी नहीं, ये ट्रेन का इंजन है जो हमेशा इन्हें स्पीड से चलाना पड़ता है। कितनी देर हो गई, जाने कहाँ चली गई है? मुझे काम पे जाना है, अभी तक खाना तैयार नहीं करा है। करी, कहाँ चली गई थी? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। तुझे मालूम है मुझे काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है? खाना कब देगी मुझे? वो बाहर मेला लगा हुआ था ना, उसे देखने गई थी। मेला? गाँव में कब मेला लग गया? मुझे पता भी नहीं चला। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही लगा है, जाओ जाके देखे आओ। वो गाँव में नहीं, तुम्हारे घर में लगा है। क्या बात हो गई? क्या बनना रही है? बनना नहीं तो और क्या करूँ? तुझे जो करना है वो कर, तू पहले मुझे खाना दे, मुझे काम पे जान दे। तैयार है ना खाना? तो अभी कुछ तैयार नहीं है। अभी कहाँ बना है खाना? क्या कह रही है? अभी खाना बना नहीं है? तो जब से क्या कर रही थी तू? बता तो रही हूँ, मेला देख रही थी। देख, सीधे मुंह बात करा कर मुझसे। कितनी बार तेरे को मैंने समझाया है, समझाती
पे नहीं बनना है खाना पीना। एक तो घर का काम करो, ऊपर से तुम्हारी माँ की सुनो। कोई फटके तो थोड़ी हो जाऊंगी मैं भी तो इंसान हूँ। काम करवाना तो ढंग से करवाओ, ऐसे नहीं इधर तुम्हारे लिए खाना बनाने रख दूं, उधर तुम्हारी मैया कह रही है कि घर की सफाई कर दे। क्या क्या करूं मैं, वो सब मुझे नहीं पता। तू पहले मेरे लिए खाना बना, बाद में कर दी साफ सफाई। मैं काम पे जाने की बहुत लेट हो चुका हूँ। सुनो, मैं अब कुछ नहीं बना रही, तुम्हें जो कहना अपनी माँ से जाके कहो। उनको बता के आओ कि मैं पहले तुम्हारा खाना बनाऊं या उनके घर की सफाई करूं। देख, तू मेरी बात समझ नहीं रही है तो मेरा दिमाग खराब कर रही है। सिर्फ तुम्हारे तो दिमाग खराब होता है। इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो सबरा काम झट से कर लूंगी। मुझे लग रहा है तू ऐसे नहीं समझेगी। अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं शाम को आके देखूंगा तुझे। मैं अपनी माँ को भी देखते हुए चले जाना। रुक, तुझे तो शाम को बताऊंगा। माँ कह रही है घर की सफाई कर लो, दीपावली आने वाली है। लड़का कह रहा है खाना बना दे पहले। किसकी सुनूं? अब खाना पीना गया भाड़ में, पहले इनके लिए घर की सफाई करती हूँ, अपने आप भूखे मरेंगे। इधर पति से लड़ाई करने के बाद विमला अपना मन मारकर सफाई करना चालू कर देती है। एक जो पति है देखो, बीड़ी पी पी के कैसे जाला लगा दो ऊपर। अबे लल्लू से तो मना कर ही जाती है कि घर में बीड़ी मत पिया कर, दूल्हे जारा बन जाता है। बस मेरे पे जोर चलता है, सफाई कर ले घर की। हे भगवान, पंखे में कितनी धूल चढ़ रही है। अरे ये तो बहुत तेज जल रहा है, कहीं गिर ना जाए। ले, जिस बात का डर था वही हो गया, गिर ही गया। जे क्या हुआ बहू, ये आवाज कैसी आई है? हे भगवान जी, क्या कर दिया तूने? ये पंखा कैसे गिरा दिया? इसी मारे तुमसे किसी काम की नहीं कहती हूँ, कभी तुम्हारा मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। मैया मर रही होगी सफाई करने में, मनी मन कह रही होगी कि ला मैं इसकी ढंग से सफाई कर ही देती हूँ, कुछ नहीं तो पंखा ही गिरा दिया है। सुनो, चढ़ने की जरूरत नहीं है मुझपे। ये पंखा कोई मैंने अब जान के नहीं गिराया है, ये तुम्हारे घर की सफाई करते में गिरा है। इसमें मेरी क्या गलती है? बोल्ट ढीला हो गया होगा इसका, गिर गया। और क्या, कितना जल्दी बोल दिया कि बोल्ट ढीला हो गया, गिर गया। अब इसकी मरम्मत के लिए पैसे कौन देगा? कौन से करवाएगा से? तू तो कह देगी कि गर्मी लग रही है, पंखा लगवा दो। तो मतलब गर्मी में मरे हमें? एक तो तुम्हारा पूरा काम करे, ऊपर से हवा भी नहीं खाए। मुझे क्या मालूम था गिर जाएगा, मैं तो उस पर धूल झाड़ रही थी। मुझे सब पता, तू कैसी धूल झाड़ रही थी। पता है तो अपने आप कर लेती ना, मुझसे क्यों कहती फिर? कर, तू कर सफाई, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। मुझ पर तो ऐसी सफाई होगी, करवानी है तो करवाओ, नहीं मुझ पर और भी बहुत काम है। तेरे को जैसा सही लग रहा है वैसा कर, फिर बताऊंगी तुझे। एक तो साफ सफाई करो उनके कहने से, ऊपर से उनकी गालियां भी सुनो कि मम्मी और है, जाने किस फालतू काम में मुझे लगा दिया। अच्छी वाली मोबाइल में व्हाट्सएप चला रही थी, आवाज देख के बुला लिया मुझे कि घर की सफाई कर दे। इनकी साफ सफाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी। खुद तो बैठी रहती है और बैठे बैठे ऑर्डर चलाती रहती है। ये नहीं कि बाहर को सफाई वाला बुलवा ले और उससे करवा ले। नहीं लाली, घर की सफाई कर दे, दीपावली आने वाली है। और इस भाभी की बच्ची को तो मैं देखूंगी, ये बहुत बीच में मजे ले रही थी ना, इसे भी ढंग से बताऊंगी आन दो समय। अबे यार, ये कैसे गिर गया? क्या हुआ, क्या तोड़ दिया? अब तूने क्या कर दिया री? हे भगवान, ये गमला कैसे तोड़ दिया कांच का? अरे माँ, मुझे क्या मालूम था, ये जाने यहाँ पे किसने रख दिया। मैं सफाई कर रही थी, ये गिर गया नीचे। ये बता, आँख खोलकर सफाई कर रही थी या आंखें बंद कर कर? तुझे इतना बड़ा गमला नहीं दिखा कांच का? माँ, दिखा होता तो फिर क्या बात थी? तुम दोनों नंद भाभी को मैं बहुत अच्छी तरीके जानती हूँ, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। उसने वहाँ पर कमरे का पंखा तोड़ दिया, तूने यहाँ पर कांच का गमला तोड़ दिया। ये सब बेमन से काम करने के नतीजे हैं। तुमसे सफाई करने की क्या कह दी? तुमने तो घर की चीजें तोड़ना चालू कर दिया। मैं घर की सफाई नहीं करी जा रही है तुम पे, बातें करवा लो तुम पे मोबाइल पे, अच्छा अच्छा खिलवा लो। रुको रुको माँ, इतना हल्ला करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? छोटा सा कांच का गमला तो था, गिर गया तो टूट गया। तुम्हारी कहने पे सफाई कर रही थी मैं कि मैंने अब जान के तोड़ा ऐसे। तो मैंने सफाई करने के लिए कहा था तुम दोनों से या घर की चीजें तोड़ने के लिए? अरे छोटी मोटी चीजें तो टूटती ही है, अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो बाहर से सफाई करने वाले को बुलवा लेती, वो कर देता बढ़िया तरीके से। हमसे क्यों कोई सफाई करने की, हम पे तो वैसी समय नहीं था। मुझे सब पता है, तुम बहुत बिजी रहती हो ना, कहाँ बिजी रहती हो तुम, मुझे सब पता है। तो मैं तो ढंग से फ्री करूंगी, मैं रुक जाओ, नेक्स्ट सफाई हो जाने घर की, फिर देखूंगी तुम दोनों को। देख माँ, धमकी तो दे मत हमें। एक तो हम तेरे कहने से घर की सफाई करें, ऊपर से तू हमें धमकी दे। मेरे पे तो ऐसी सफाई होगी, करवानी तो करवाओ, नहीं मत करवाओ। देख रहे हो आजकल के बच्चों का जो हाल है, क्या इनसे किसी काम की कहें हम? अब कुछ थोड़ा सा हम आपसे भी कह देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।